Hello guys, good afternoon and welcome back my YouTube channel Jaunpuria English with Ambarish sir. Today we shall study synthesis and it is for class 11, 12, TGT, PGT, TET, Super TET. It is very useful और हम बहुत ही आसान तरीके से एक सेकंड में पहचान जाएंगे कि सिंथेसिस में जो है कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है। क्योंकि सेंटेंस बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग बहुत सारे प्रकार, जैसे क्लैप सेंटेंस, सूडो सेंटेंस, मेडिंग सेंटेंस, लैप्सिस सेंटेंस, अलग अलग टाइप बहुत सारे। लेकिन हम हमारे जो कोर्स में जो पूछा जाता है एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट 11 और 12 के क्लास के लिए, तो उसमें जो है हम आज पढ़ेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम केवल इतना पढ़ेंगे कि कैसे हम सेंटेंस को पहचाने, पलक झपकते ही एग्जाम में कैसे पहचाने, क्योंकि टाइम का जो है वहाँ मेन पॉइंट होता है और टाइम जो है बचाने के लिए हम शार्ट ट्रिक से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हम पलक झपकते ही जो है सेंटेंस को पहचान जाए कि ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है। तो सिंथेसिस जो होता है इसका मतलब क्या होता है? संश्लेषण। इसका मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है कि इस चीज को जो है कंबाइन करना, इस चीज को जोड़ना। अब तो सिंथेसिस में जो हमको पढ़ना है, सेंटेंस को दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, अलग अलग टाइप के। तो कैसे हम समझेंगे? अब देखिए, सिंथेसिस जो हमको पढ़ना है, इसमें जो सेंटेंस है पहला सिंपल सेंटेंस, जो दूसरा भाग है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा जो भाग है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कंपाउंड सेंटेंस। देखिए एकदम सिंपल है और सिंपल तरीके से मतलब समझेंगे, पलक झपकते ही आप पहचान जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? साधारण वाक्य, आपको पता है साधारण वाक्य। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। और कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। अभी थोड़ा सा इसको समझ लेना है। अब जो सिंपल सेंटेंस होता है इसको हम समझेंगे कि होता क्या है। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो सिंपल सेंटेंस कैसे पकड़ेंगे? सीधे सीधे पहले हम समझ लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है, मुख्य क्रिया। फाइनाइट वर्ब मतलब मुख्य क्रिया होती है। और मुख्य क्रिया फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो किसी सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन के अनुसार जो है वो बदलता रहता है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। माने कर्ता बदलेगा तो उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, उसका नंबर बदलेगा, पर्सन बदलेगा, तो फाइनाइट वर्ब होता है। अब अभी सिंपल में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अभी हम समझते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और वो जो है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, अलग अलग। नाउ द थर्ड वन, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? वो संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, प्लस साथ साथ दो इंडिपेंडेंट क्लास एकदम से स्वतंत्र जो है क्लास, वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। लेट्स टेक ए व्यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हम समझेंगे सिंपल सेंटेंस।
सिंपल सेंटेंस क्या है कि एक माने सब्जेक्ट होगा प्लस एक फाइनाइट वर्ब होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा, क्योंकि कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, कर्ता और मुख्य क्रिया। माने सिंपल सेंटेंस को कैसे पकड़ेंगे कि एक इसमें कर्ता होगा, एक से अधिक कर्ता नहीं होगा, एक कर्ता होगा और प्लस एक मुख्य क्रिया होगी। और मुख्य क्रिया ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट नंबर पर्सन के अनुसार जो है वो बदलता रहता है। जैसे हमने कहा आई राइट, मैं लिखता हूं। अब यहां अगर हमने बदल दिया कर्ता तो ये हो गया राइट्स, आई ही राइट्स। तो माने कर्ता बदल रहा है तो ये वर्ब भी बदल रहा है, राइट्स। तो इसलिए जो है ये फाइनाइट वर्ब हुआ, माने जो अपने कर्ता के अनुसार क्या करे, बदल जाए। तो जो कर्ता के अनुसार जो बदलता है वो फाइनाइट वर्ब होता है, और जो कर्ता के अनुसार उसके नंबर पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब में आते हैं। तो हम करना क्या है, जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया है, आई टूक ए पेन टू राइट। आई टूक ए पेन टू राइट, मैंने एक कलम लिया, किसके लिए? लिखने के लिए। तो इसमें जो है ये फाइनाइट वर्ब हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। तो एक करता है, क्योंकि ये राइट के पहले टू का यूज हुआ है, इन्फिनिटिव बन गया है, इसलिए जो है ये मुख्य क्रिया नहीं है। तो हमको ध्यान देना, हमको डिटेल हम पढ़ाएंगे सिंपल सेंटेंस। अभी हमको क्या समझना है कि ये कर्ता होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाने की जो विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें जो है आपका पार्टिसिपल के द्वारा हम बनाते हैं, इन्फिनिटिव के द्वारा बनाते हैं, जीरेंड के द्वारा बनाते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा बनाते हैं, नाउन ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा बनाते हैं, है ना, एडजेक्टिव के द्वारा बनाते हैं, एडवर्ब के द्वारा बनाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा हम जो है सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। उसको हम डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे, और हमको केवल समझना है कि इसमें जो है एक सब्जेक्ट होगा और एक जो है मुख्य क्रिया होगी। जैसे हमने कहा आई राइट, तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, मैं लिखता हूं, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। नाउ दूसरा जो है सेकंड वन, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या मतलब होता है? मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है? मिश्रित वाक्य। अब इसमें जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हम कैसे एकदम आसानी से पहचानेंगे? केवल दो चीज ध्यान देना। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन अ नटशेल दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन इजी वे, दैट इसमें क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस एक या एक से अधिक जो है ये होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज माने एक मुख्य वाक्य होगा, एक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य होगा। क्या होगा? आश्रित उपवाक्य क्लॉज। क्लॉज जो होता है आश्रित उपवाक्य। तो एक मुख्य होगा, मुख्य उपवाक्य होगा, और एक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, उससे जुड़ा होगा, अपने अर्थ के लिए जो है इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक है आपका नाउन क्लॉज, पहला है नाउन क्लॉज, और दूसरा क्या है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा है आपका एडवर्ब क्लॉज। तीसरा क्या है? एडवर्ब क्लॉज। माने जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो आपका तीन है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज।
क्योंकि एडजेक्टिव क्लास जो होते हैं वो WH वर्ड से जुड़े होते हैं और एडवर्ब क्लास जो होते हैं वो एडवर्ब क्लास जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, ये सब जो है दिखाता है। तो लेकिन कैसे हम पहचानेंगे सिंपल वे से जो ज्यादा पूछा जाता है, इसका दो तरीका है, आप देख सकते हैं। एक है आपका WH वर्ड, जो फर्स्ट है आपका WH वर्ड से क्या होगा, जुड़ा होगा। दो सेंटेंस WH वर्ड से जुड़ा होगा, ये ध्यान देना है। माने हमारा सेंटेंस किससे जुड़ा होगा, WH वर्ड से जुड़ा होगा। जैसे I bought a pen, stop. The pen was very cheap. I bought a pen, the pen was very cheap. तो कहने का मतलब क्या है, या it was very cheap, तो जी इससे क्या होगा कि आप जब जोड़ोगे तो इसमें WH वर्ड आएगा ही आएगा। तो I bought a pen which was very cheap, माने आपको ध्यान कहां देना है, WH से पहला जो नियम है, WH से हमारा सेंटेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में WH से जुड़ा होगा। और कुछ आएंगे जो एडवर्ब क्लास से जुड़े होंगे, जिसमें आपका जो है अलग अलग टाइप के कंजक्शंस होते हैं और वो जुड़ करके जो है बनाते हैं। क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तब आपको डिटेल पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन जो फर्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग, पहला तो यही है सबऑर्डिनेटिंग क्लास जो है। आई बॉट ए पेन, पेन वाज वेरी चीप, मैंने कलम खरीदा, कलम बहुत सस्ती थी, तो आई बॉट ए पेन विच वाज वेरी चीप, जो कि बहुत सस्ती थी। तो पहला जो रूल है वो WH वर्ड है और दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसमें आपका टाइम आता है, आपका प्लेस आता है, वो भी लगभग WH से जुड़े दिखाते हैं, लेकिन जो है मेन फोकस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में WH वर्ड से अगर सेंटेंस हमारा जुड़ा है, जो पहला है, ये पहला टॉपिक है, बाकी और भी है क्योंकि नाउन क्लास से दैट भी आता है और जो है आपके एडवर्ब क्लास में भी बहुत सारे अलग अलग वर्ड हैं जो कनेक्ट करते हैं और वो टाइम, प्लेस, मैनर, ये सब अलग अलग पर्पस, रीजन जो है दिखाते हैं, उसको भी हम डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन जो पहला फोकस करना है, हमको जानना है कि WH वर्ड से अगर हमारा दो सेंटेंस WH से जुड़ा हुआ है और एक प्रिंसिपल क्लास एक सबऑर्डिनेट क्लास है, तो जो है तब हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। दूसरा और तीसरा जो है हमको पढ़ना है, माने WH वर्ड से जुड़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा जो सेंटेंस है हमारा कंपाउंड, तीसरा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस का क्या मतलब होता है, संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो होते हैं वो होते क्या है, तो इसमें क्या होगा, टू इंडिपेंडेंट क्लास प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो दो इंडिपेंडेंट क्लास, दो इंडिपेंडेंट माने जो स्वतंत्र उपवाक्य है, माने अपने अर्थ के लिए निर्भर नहीं रहेंगे। जैसे हमने कहा he was punished, he was turned out of the class, तो दोनों वाक्य अलग अलग हैं, अपने अर्थ के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे
जिसमें जो है और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे। दो इंडिपेंडेंट क्लास और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का थोड़ा सा हमको समझना है। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। एक है आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। दूसरा है आपका अल्टरनेटिव, दूसरा आपका है अल्टरनेटिव। तीसरा है एडवर्सेटिव और चौथा है हमारा रिलेटिव कंजंक्शन। ये 4 होते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं, बहुत ही जरूरी है। क्यूमुलेटिव क्या होते हैं? ये जोड़ बताने वाले होते हैं, जोड़ बताने वाले। और अल्टरनेटिव क्या होते हैं? विकल्प बताने वाले, विकल्प बताने वाले कंजंक्शन। एडवर्सेटिव क्या होते हैं? विरोध बताने वाले, विरोध बताने वाले। और रिलेटिव क्या होते हैं? ये परिणाम बताने वाले। रिलेटिव क्या होते हैं? परिणाम बताने वाले। तो इन कंजंक्शन से अब जोड़ बताने वाले हमको नट सेल में समझना है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन नट सेल ऑल द कंपाउंड सेंटेंस, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज इट। वी हैव टू ओनली रिमेंबर इट लाइक क्यूमुलेटिव। जोड़ बताने वाले, जोड़ बताने वाले जैसे हमारा एंड हो गया, एंड से जुड़ गया हमारा सेंटेंस। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा। तो हमने लिखा यहाँ पे एंड, एंड हो गया। नॉट ओनली बट आल्सो, not only but also, not only but also, as well as both and। तो ये सब जो है जोड़ बताने वाले कंजंक्शन, माने दोनों को जोड़ेंगे आपस में, दो चीजों को जोड़ेंगे। जैसे he was punished and he was turned out of the class, not only he was punished but also turned out of the class, या he was punished and turned out of the class। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम अभी सिंपल वे समझ रहे हैं। और अल्टरनेटिव क्या होते हैं? ये विकल्प बताते हैं। जैसे आपका इधर और हो गया, इधर और नीदर नॉर, इधर और नीदर नॉर, नीदर नॉर, इधर और नीदर नॉर, या अदरवाइज। इस तरीके से जो है ये हमारा क्या बताएंगे? विकल्प बताएंगे। तो इतना ही हमको याद रखना है। कैसे? और एडवर्सेटिव क्या होते हैं? विरोध बताते हैं। और विरोध बताने वाले में हमारा क्या होगा? जैसे हमारा स्टिल हो गया, एट हो गया, वेयर एज हो गया। तो ये सब जो है विरोध बताते हैं, और विरोध बताते हैं और जो है हमारा क्या बन जाएगा? एडवर्सेटिव, माने कोई चीज विरोध बताएगा। स्टिल हो गया वो फिर भी। और रिलेटिव क्या होता है? परिणाम बताते हैं। माने जैसे हमारा देयरफॉर हो गया, देयरफॉर, सो, इस तरीके से। ठीक है? तो अब कंपाउंड सेंटेंस में हमारा क्या पकड़ना है? केवल इतना पकड़ना है कि कंपाउंड सेंटेंस जो है वो दो स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, एकदम इंडिपेंडेंट दो इंडिपेंडेंट क्लास प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग, थोड़ा जल्दी में है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे आपका ज्यादातर एंड आता है, एंड आप अगर एंड आ गया तो समझ लीजिए कि कंपाउंड सेंटेंस है। अगर हमारा वाक्य एंड से जुड़ा हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन जो है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में भी ऐसा आता है कि दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं लेकिन फाइनाइट वर्ब एक होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जुड़ जाए, लेकिन जब दो स्वतंत्र चर जुड़ते हैं तो वहां पर एंड अगर जुड़ रहा है तो हमारा क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। और हमको पकड़ना है। अब क्या करना है? सिंपल सेंटेंस में हमको एक कर्ता ढूंढना और एक क्रिया ढूंढना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में WH से देखना है कि जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा,
और तीसरा जो है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, इसमें देखना है कि हमारा दो इंडिपेंडेंट क्लास है, स्वतंत्र जो है उपवाक्य है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, जो कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसमें जोड़ बताना और परिणाम बताना, विरोध बताना, विकल्प बताना, इस प्रकार के जो कंजंक्शन हमने बताए हैं 60 में, उससे जो है जुड़े होते हैं। तो आपको केवल जो है एक फाइनाइट वर्ब और एक जो है ढूंढना है कि सिंपल में फाइनाइट वर्ब है और जो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में WH वर्ड है, और जो है कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। 3 है, यही ध्यान देना है एग्जाम में। अब इसको हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे और डीप पढ़ेंगे, और जो है आपको मैं एकदम से बढ़िया से एकदम चटा दूंगा पूरा, जो है कभी भूलेगा नहीं सिंथेसिस जो है। और केवल आपको पूरा वीडियो देखना है और जो है बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरी गारंटी है कि मैं इसको आपको एकदम चटा दूंगा, लैब का पूरा करा दूंगा सिंथेसिस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।